हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम वीकली करंट अफेयर में 7 से 28 फरवरी 2021 के एमसीक्यू को देखेंगे। इससे पहले हमने 1 से 6 फरवरी के एमसीक्यू को देखा था। इसमें हमने लगभग एक माह के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू है उसको हमने शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद एक धन्यवाद प्रस्ताव मत विभाजन के लिए रखा जाता है। तीसरा है, धन्यवाद प्रस्ताव यदि सदन से पारित ना हो तो इस पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले ऑप्शन में देखते हैं, केवल एक सही, केवल एक और दो सही, केवल एक और तीन सही, एक, दो और तीन सही। तो आप बताइए आंसर इसका कौन सा होगा। देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रतिवर्ष, एक तो पहले आम चुनाव के पहले होता है और दूसरे प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के पहले जो सत्र आयोजित किए जाते हैं दोनों सदनों का, तो उसे दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं और उसमें सरकार के जो पिछले वर्ष में कार्य किए जाते हैं उसके खाका को प्रस्तुत किया जाता है। इसी पर एक प्रस्ताव पारित किया जाता है दोनों सदनों से, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये दोनों सही है, पहला हमारा सही और दूसरा भी सही, दोनों सदनों से पारित किया जाता है क्या, धन्यवाद प्रस्ताव को। और हम अब तीसरे पे आते हैं, तो इसमें जो है यहाँ पे लिखा हो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। अगर यह धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता है तो सरकार की हार मानी जाती है। तो ये आपका गलत होगा। हमारा जो उत्तर होगा केवल एक और दो सही, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोसिस्टम डायनेमिक्स इन्वेस्टिगेशन यानी कि GEDI निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। ए, इसरो, बी, जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, सी, चाइना के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, और डी, नासा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ये जो GD है, GEDI, उसका जो उत्तर है वो है नासा है। यह जो है, यह जैसे कि वायुमंडल होता है उसमें वनों के काटने के कारण कितना सांद्रता यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फैला, तो उसे मापने के लिए इसे GEDI को बनाया गया है। तो यह नासा का एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जारी किया है। ए, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, IEU, डी, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, कौन जारी करता है इसे, बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें जो है भारत का जो रैंक है 53rd है। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है इसके बारे में पूछा गया है। पहला, यह 1200 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है जो रूस के उस्टलुगा से जर्मनी के ग्रिफ्सवाल्ड जो है वहाँ तक जाएगी। दूसरा है, यह 3 अलग अलग समुद्रों जैसे काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर में फैला होगा। उत्तर है केवल एक सही, बी, केवल दो सही, सी, एक और दोनों, डी, ना तो एक ना ही दो। ये जो पाइपलाइन है गैस पाइपलाइन, यह आपके जर्मनी से ये रूस के जो जाएगी, तो ये बाल्टिक जो सागर है उससे होकर, ना कि ये काला सागर, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर से। तो हमारा जो उत्तर होगा वो केवल एक होगा। ये आप देखिए यहाँ पे आप रिसॉल्व कर देख सकते हैं, जर्मनी का जो है और उस्टलुगा, ये देखिए आप यहाँ पे भी। तो ये जो सागर है ये बाल्टिक सागर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा उत्तर जो है केवल एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट
WSDS जिसे हमने पढ़ा था वो इस तो फ्लैगशिप इवेंट जो है इसे कौन आयोजित करता है? ए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो उत्तर होगा एक मिनट वह डी होगा, क्योंकि ये जो है टेरी के द्वारा किया जाता है, ना कि इन सब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएई के होप मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूएई के होप मिशन के बारे में, यूएई मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो माइक्रोबियल है जीवन मंगल ग्रह पे, इसके अलावा क्रैश रॉक, मिट्टी के नमूनों, संकेतों को देखना और भविष्य के लिए मानव अन्वेषण को वहाँ तैयार करना है। तो केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक ना ही दो। तो बताइए इसका जो उत्तर क्या होगा। पहले हम जानते हैं होप मिशन के बारे में। ये जो होप मिशन है इसे मंगल ग्रह पर यूएई के द्वारा भेजा गया, जो कि जापान के जो जहाँ से अंतरिक्ष प्रक्षेपण किया जाता है वहाँ से भेजा गया था, यानी कि जापान शहर से इस देश से इसे भेजा गया था। तो ये 5वां देश है, लेकिन आप अगर पूरे की बात करें यानी कि एजेंसी को भी जोड़ लें और देश को भी जोड़ लें तो ये 6ठा हो जाएगा। कैसे? देखिए देश तो 5 हो गए, कौन कौन? यूएसए, इंडिया, चाइना और रशिया और यूएई, ठीक है। लेकिन एक एजेंसी भी है यूरोपियन यूनियन। तो इन सब को देखा जाए तो ये कितने हो जाएंगे? 6। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ देश की बात कर रहे हैं, तो यह 5वां बिल्कुल सही है। लेकिन अभी जो है इस सिर्फ एक प्रक्षेपण के लिए भेजा गया, ना कि इन सब कार्यों के लिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है शोधकर्ताओं ने हाल ही में 550 मिलियन साल पुराने डिकिंसोनिया के जीवाश्मों की खोज की है, जो पहले ज्ञात जीवित प्राणी है। यह कहाँ देखा गया है? ए भीमबेटका, बी नासिक, सी गुवाहाटी, डी हम्पी। हमने इसे डिटेल से पढ़ा था डिकिंसोनिया के बारे में अपने करंट अफेयर के वीडियो में। तो इसका जो उत्तर है वो है भीमबेटका। वहीं पर ये ज्ञात सबसे जीवित प्राणी जो है वो खोजा गया है, 550 मिलियन वर्ष पुराना है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यानी कि संदेश को विकसित किया है? यह व्हाट्सएप की तरह ही संदेश है। तो बताइए इसे किसने विकसित किया? सर्टिन ने, सीडैक ने, एनटीआरओ ने या एनआईसी ने? बताइए। इसका जो उत्तर है वह है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके द्वारा इस ऐप को, जो संदेश ऐप है, इसे डेवलप किया गया है। महाराजा सुहेलदेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उन्हें वर्तमान उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित श्रावस्ती का जो 11वीं शताब्दी के शासक कहा जाता है, यानी इन्हें जो श्रावस्ती है वहाँ पर यह 11वीं शताब्दी में राज किए थे, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने सोमनाथ के आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। ए केवल एक सही, बी केवल दो सही, सी एक और दोनों सही, डी ना तो एक ना ही दो। इसका जो उत्तर है केवल एक सही होगा। क्यों? हमने जो स्पेशल वीडियो बनाया था आपके सुहेलदेव के बारे में, उसमें हमने बताया था कि ये श्रावस्ती के राजा थे वहाँ पे, और इन्होंने सोमनाथ के विरुद्ध नहीं, यहाँ पे 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी आया था, उसका भतीजा सैयद सलार था, उससे इन्होंने पराजित किया था। तो अभी जो यूपी का जो चुनाव अगले वर्ष होगा, इसी कारण से यह काफ़ी चर्चा में हो गया, क्योंकि राज्य सरकार इसे राजभर के रूप में क्या कर रही है, इसको प्रचारित कर रही है। इस कारण से यह चर्चा में आए थे। तो महाराजा सुहेलदेव के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे जो स्पेशल जो करंट अफेयर का वीडियो बनाया था सुहेलदेव पर, उसे आप जरूर देखिएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राज्यों के प्रदर्शन,
लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, व्यंजन और संस्कृति का एक माध्यम है। दूसरा, यह पर्यटन मंत्रालय का प्रमुख त्यौहार है। ए केवल एक सही, बी केवल दो सही, सी एक और दो दोनों सही, ना तो एक और ना ही दो। इसका जो उत्तर है केवल एक होगा, क्योंकि यह पर्यटन मंत्रालय नहीं बल्कि आपको पता है संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर का आता है। ये जो 11वां आयोजित किया गया वो कहाँ, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। इससे पहले भोपाल में आयोजित किया गया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट है, अर्का सुबह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR द्वारा विकसित एक नई फोर्टिफाइड चावल किस्म है, यानी कि चावल की एक प्रजाति है फोर्टिफाइड। दूसरा है, इसकी उच्च कैरोटीन सामग्री लगभग 2.8% है, जो सभी प्लांट स्रोतों में सबसे अधिक है। ए केवल एक सही, बी केवल दो सही, सी एक और दो दोनों सही, डी एक और दो दोनों ही गलत। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हमने अर्का सुबह के बारे में भी अपने करंट अफेयर में डिटेल से पढ़ा था कि यह चावल की नहीं बल्कि जो फूल होता है गेंदे का फूल यानी कि मैरीगोल्ड, उसकी एक प्रजाति है जिसमें कैरोटीन की मात्रा 2.8% अधिक होती है, जो लगभग समान जो होते हैं उससे 2.8% अधिक है। तो हमारा जो उत्तर होगा केवल दो सही हो, क्योंकि पहला एक चावल नहीं बल्कि गेंदे का फूल की प्रजाति है मैरीगोल्ड जो होता है। नेक्स्ट है, चॉर्मोस्गे क्या है। हमने कल इसको पढ़ा था डिटेल से। ए रूस के द्वारा वर्ष 2023 में भेजा जाने वाला मंगल मिशन, एक दूर संचार एप्लीकेशन, सी मुस्लिमों, ईसाइयों एवं जीव अनुयायियों के लिए बनाया जा रहा एक धार्मिक स्थल, डी भारत सरकार द्वारा ईसाइयों की आबादी पता करने के लिए बनाया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन। ये जो चॉर्मोस्गे है ये 3 अक्षरों से बना है, चर्च, मॉस्क्यू और स्क्वाड। तो ये जो होते हैं, चर्च आपको पता है ईसाइयों का धार्मिक स्थल होता है, मॉस्क्यू ये किनका होता है मुस्लिमों का, और स्क्वेड ये ज्यूज का होता है। तो ये तीनों एक ही स्थल पर, जो जर्मनी का राजधानी है कहाँ, बर्लिन, जो कि स्प्री नदी पर है, तो वहीं पर इसे बनाया जा रहा है किसको, चॉर्मोस्गे को। तो वहाँ पे एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे ये तीनों धर्म के लोग यहाँ पर प्रार्थना कर सकेंगे, पूजा पाठ कर सकेंगे, इसलिए यह कल चर्चा में था। तो हमारा उत्तर जो होगा सी, मुस्लिमों, ईसाई एवं ज्यूज अनुयायियों के लिए बनाया जा रहा एक धार्मिक स्थल है। तो आप याद रखेंगे कहाँ पे है, यह बर्लिन शहर में है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर पे, जो कि स्प्री नदी पर अवस्थित है। ये जो है चॉर्मोस्गे, ये पहले चर्च था, पहले क्या था, एक चर्च था। तो उसे पहले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें डैमेज कर दिया गया था, और उसके बाद 1964 में जो जर्मनी का जो ईस्टर्न भाग था उसने क्या किया, इसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब जो है स्थिति काफ़ी बदल गई, कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है, जिस कारण से अब ये जो तीनों धर्म के लोग हैं इनको क्या है, एक प्रार्थना स्थल बनाया गया है बर्लिन में। तो ये था इसके बारे में। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 8 कोर इंडस्ट्री में से किसमें नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। कल हमने इसे पढ़ा था। ए स्टील उद्योग, बी उर्वरक उद्योग, सी विद्युत क्षेत्र, डी कोयला उद्योग। तो आपको जो 8 कोर इंडस्ट्री होते हैं उसमें ये जो होते हैं स्टील, उर्वरक, विद्युत, ये जो 3 हैं यानी कि 5 और 3, तो ये जो 3 है मात्र 3 में ही सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। बाकी जो 5 उद्योग होते हैं कोयला आदि क्षेत्र में, इसमें क्या होता है, निगेटिव ग्रोथ देखा गया है। तो हमारा उत्तर जो होगा नकारात्मक वृद्धि ये। बाकी ये जो 3 क्षेत्र है ये तीनों सिर्फ इन्हीं तीनों में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। तो उत्तर होगा डी, कोयला क्षेत्र।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को कौन सा जानवर भेंट किया गया था? ए शेर, बी घोड़ा, सी बनबिलाव, डी हिरन। हमारा जो उत्तर है बनबिलाव है, यानी कि कैराकस। कैराकल जो होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, आपको अगर IUCN के वेबसाइट पर जाएंगे तो ये लीस्ट कंसर्न श्रेणी में दर्ज है, जबकि इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसमें इसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है। 22 जो पशु होते हैं उनको क्रिटिकल इंडेंजर्ड दिया गया है, जिसमें ये क्रैकल भी था जिसे हमने पढ़ा था कल। तो इसका जो उत्तर होगा, ये जो प्लासी के युद्ध हुए थे उस समय जब सिराजुद्दौला को पराजित किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, तो उसे भेंट के रूप में दिया गया था एक क्रैकल। ये इतिहास में एक दर्ज है जिसे हमने पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा कितने राज्यों में चुनाव कराने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही है, 5। कौन कौन बताइए? देखिए आपके 3 साउथ से हैं। कौन कौन? एक आपके पुडुचेरी, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, और 2 आपके ईस्ट से हैं, एक असम और एक वेस्ट बंगाल। तो ये 5 राज्यों में चुनाव कराने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा OTT प्लेटफॉर्म को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? हमने OTT के जो गाइडलाइन होते हैं उसको भी काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। OTT और सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया नया, उसे हमने डिटेल से पढ़ा था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं OTT, उसे 3 वर्गों में, उसे आप फिर मैंने उसे सुधार दिया था, ये जो 5 वर्ग में होते हैं, तो इसका उत्तर जो होगा वो 5 होगा। ये 7, 7+, 13+ और 15+ और एक एडल्ट सर्टिफिकेट होता है। तो इन 5 श्रेणियों में इसे वर्गीकृत किया गया था। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? B, 5। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद। इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा है? हैदराबाद। नेक्स्ट है, एडवांस मार्केट कमिटमेंट किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो एडवांस मार्केट कमिटमेंट है, A स्वास्थ्य, B शिक्षा, C रक्षा, D वित्त। हमने इसे ही पढ़ा था डिटेल से। तो इसका जो उत्तर होगा स्वास्थ्य। जब हमने पढ़ा था कि घाना को जो पहला जो राष्ट्र है उसे कोवैक्स के तहत वैक्सीन दिया गया है उस समय। तो एडवांस मार्केट कमिटमेंट दरअसल होता यह है कि मान लीजिए कोई पैंडमिक, जैसा कि अभी आया था कोविड-19, तो इस तरह की और भी आपदाएं और पैंडमिक आ चुकी हैं। तो उसी कारण ये वर्ष 2007 में, कब? वर्ष 2007 में पहली बार मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और 5 देशों के द्वारा मिल करके एक कमिटमेंट जारी किया गया था कि, एक मिनट, तो इसमें जारी किया गया था कि कोई भी दवा बनता है, कोई भी दवा या इंजेक्शन जो कि गरीब राष्ट्र वहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीमारियां तो वहाँ भी फैल सकती है, तो उनको सहायता देने के लिए एक प्रतिबद्धता, कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता जारी की जाती है कि हाँ भाई, हम जब बनाएंगे तो आपको भी इसकी सहायता जरूर कर देंगे। तो इसीलिए ये जो कोवैक्स है, कोवैक्स एक वैश्विक पहल है गरीब राष्ट्रों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए। तो घाना को जो है पहली बार दिया गया है कोवैक्स के तहत। तो उसी में एक एडवांस मार्केट कमिटमेंट आता है। इसमें अभी फ़िलहाल कितने 92 देश हैं वो शामिल है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा C, माफ़ कीजिएगा A, स्वास्थ्य। नेक्स्ट है, वैश्विक पहल कोवैक्स के तहत कोविड-19 का टीका प्राप्त करने वाला पहला देश कौन है? अभी आपको अब पता चल गया आंसर क्या है इसका, घाना। ये आपके जो अफ्रीका है, यहाँ पे पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है घाना, यहाँ पे। नेक्स्ट है, अब तक कहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है? अब आपको पता है कि पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
तो यहाँ पे है ए तेलंगाना, दूसरा छत्तीसगढ़। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो सही, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है? एक और दो, दोनों, इन दोनों जगह पर अब तक क्या है? राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। गंगा तालाब कहाँ है? ये भी आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में। तो बताइए, ए नेपाल, बी भूटान, सी मॉरिशस, डी श्रीलंका। बिल्कुल सही जवाब ये मॉरिशस में है आपके। क्यों? हमारे विदेश मंत्री जयशंकर यहाँ पर प्रार्थना के लिए गए थे, तब यह चर्चा में आया था गंगा तालाब। तो उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। नेक्स्ट है, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस वर्ष किया गया था? बताइए। मोटेरा स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम अब क्या रख दिया गया है? पहले था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये जो बनाया गया था वर्ष 1983 में बनाया गया था, और वर्ष 1984 में इसमें पहला मैच खेला गया था किनके द्वारा? आपके ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। और इसे 2006 में रीइनोवेट किया गया था और पुनः 2021 में इसे फिर से रीइनोवेट करके खोला गया है। तो ये काफ़ी चर्चा में था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। इसमें अब जो बैठने की क्षमता है 1,10,000 हो गई है। यह विश्व का अब सबसे बड़ा स्टेडियम भी बन गया है, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, इसे वर्ष 1983 में बनाया गया था और पहला मैच वर्ष 1984 में खेला गया था। नेक्स्ट है, ब्रिक्स के संबंध में सही कथन का चयन करें। यह जब तब चर्चा में आया था जब फाइनेंस मिनिस्टर और जो आरबीआई के होते हैं उसके जो बैठक हुए थे, यानी वित्तीय क्षेत्र का, और ये जो ब्रिक्स होते हैं उसमें हमने पढ़ा था। तो ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन वर्ष 2009 में ब्राज़ील में किया गया था। दूसरा, 7वां ब्रिक्स सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए समझौता किया गया था। तीसरा है, भारत अब तक कुल 4 बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। ए केवल एक सही, बी केवल एक और दो सही, सी 1 और 3 सही, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। कैसे? चलिए देखते हैं। जो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन वर्ष 2009 में किया गया था, लेकिन ये ब्राज़ील में नहीं बल्कि रूस के येकतेरिनबर्ग में किया गया था। कहाँ? येकतेरिनबर्ग में किया था। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये जो NDB, यह छठा नहीं बल्कि 7वां नहीं बल्कि 6th जो छठा ब्रिक्स सम्मेलन किया गया था ब्राज़ील के फोर्टालेजा, जहाँ पे घोषणा पत्र भी जारी किया था। फोर्टालेजा घोषणा पत्र, तो वहीं पर इसे बनाया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके लिए फोर्टालेजा घोषणा पत्र में समझौता भी किया गया था। और भारत में अब तक 4 नहीं बल्कि 3, वह भी 3 जो है ये आपके 2021 में पूरे होंगे। तो 2021 में जब भारत अध्यक्षता करेगा तो 3 बार करेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उग्रवादियों ने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। हमने पढ़ा था 1040 जो उग्रवादी होते हैं, जो उग्रवादी हैं वो कुल 5 समूह से आ रहे थे। काफ़ी सर उल्पा वगैरह आदि थे। 5 से इन्होंने असम राज्य में समर्पण किया था सरकार के समक्ष। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह पर किसके द्वारा वहां के वातावरण में उपस्थित आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया है? होप मिशन, तियानवेन-1, परसेवरेंस रोवर, इनमें से कोई नहीं। देखो, होप मिशन आपको पता है यूएई का है, तियानवेन-1 भी मंगल पर भेजा गया किसके द्वारा? चाइना का, और परसेवरेंस यूएसए के द्वारा। तो इन तीनों में से किससे आपको चयन करना है? डी इसका नहीं है, इन तीनों में से आपका चयन करना है। तो इसका जो उत्तर है वो है परसेवरेंस के द्वारा। देखिए, मंगल ग्रह पर जो डेंसिटी काफ़ी अधिक है और ठंड भी काफ़ी अधिक है, जिस कारण से वहाँ पे जो आवाज़ होती है, अगर कम आवाज़ हो तो वो रिकॉर्ड भी नहीं होती, लेकिन अगर हाई पिच का आवाज़ हो यहाँ पे, यानी कि तो वो क्या होती है? रिकॉर्ड हो जाती है। तो वहाँ पे जो वायुमंडल का जो आवाज़ है वायु का, वो काफ़ी तीव्र था, जिसे किसने? परसेवरेंस ने
रिकॉर्ड किया। तो एक बड़ी जो उपलब्धि भी एक तरह से है। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा केवल सी। नेक्स्ट है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला, इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। इसका मुख्यालय संघाई है। भारत सरकार के द्वारा असम में अवसंरचना निर्माण के लिए $304 मिलियन का समझौता AIIB के साथ किया गया है। बताइए, ये जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका गठन वर्ष 2016 में किया गया था। बिल्कुल सही है, एक सही है। इसका जो मुख्यालय है वो AIIB का मुख्यालय संघाई नहीं बल्कि कहाँ है, बीजिंग में है। और ब्रिक्स बैंक का जो मुख्यालय है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, AIIB और ब्रिक्स BRICS, इंड में क्या है, S यानी कि संघाई, इंड में क्या है, B यानी कि बीजिंग। तो इसका मुख्यालय दूसरा गलत है, तीसरा बिल्कुल फैक्ट सही है। समझौता किया गया अवसंरचना निर्माण के लिए असम में, जो कि $304 मिलियन का है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगड़ी संभाल जट्टा गीत के रचयिता कौन है? ये काफ़ी चर्चा में आया था जब पगड़ी संभाल आंदोलन शुरू किया गया था 1907 के बाद, एक फिर से आपके फरवरी माह में किसान आंदोलन के दौरान। तो ये चर्चा में आया था पगड़ी संभाल जट्टा गीत। तो इसे लिखा गया था किसके द्वारा? बांके दयाल के द्वारा। और जो पगड़ी संभाल आंदोलन किया गया था वह भी किसान आंदोलन, जो किसान है उनके विरुद्ध 3 बिल लाया गया था। कौन? अंग्रेजों के द्वारा। उसके विरुद्ध अजीत सिंह और उनके पिता भगत सिंह के पिता किशन सिंह, इन्होंने मिलकर के लियालपुर, जो कि अब फैसलाबाद कहाँ, पाकिस्तान में है, वहाँ पे इन्होंने आंदोलन किया था। और जोरदार आंदोलन के बाद वो तीनों जो बिल है उसे ब्रिटेन सरकार ने वापस ले लिया था। तो हमारा जो उत्तर होगा पगड़ी संभाल जट्टा गीत के रचयिता कौन है? बांके दयाल। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाया जा रहा है? A महाराष्ट्र, B तमिलनाडु, C पश्चिम बंगाल, D आंध्र प्रदेश। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा अंडर सी सुरंग का, वो कौन सा है? महाराष्ट्र। यहाँ पर बनाया जा रहा है, यहाँ के आपके महाराष्ट्र में। ये ज़्यादा दूर नहीं, 4 से 5 मीटर के जो गहराई होते हैं उसके अंदर बनाया जा रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा A। नेक्स्ट में, हाल ही में किस राज्य में अवैध गतिविधि के कारण जिलेटिन के धमाके हुए थे? इसमें लगभग 6 लोगों की मौत हो गई थी जिलेटिन धमाका के कारण। तो इसका उत्तर कर्नाटक है। कर्नाटक में जिलेटिन धमाके देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। पहले चर्चा में किया था, विदेश मंत्री जयशंकर यहाँ पर अभिभाषण कर रहे थे, उस कारण से यह काफ़ी चर्चा में आया था। तो ये देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। दूसरा, इसका मुख्यालय वियना है। केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और 2 सही, कोई नहीं। जो इसका उत्तर होगा वो हुआ केवल 2 सही, क्योंकि वर्ष 1945 में नहीं बल्कि वर्ष 2006 में इसको स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय सही है, वियना है। नेक्स्ट है, ग्रेटर टिपरालैंड की मांग भारत के किस राज्य में की जा रही है? यह भी काफ़ी चर्चा में था। ग्रेटर टिपरालैंड की मांग की जा रही है, ये जो है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के एक राजशाही परिवार के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इस मांग की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि जो भारत की सीमा में तो है ही, यानी कि त्रिपुरा जो सीमा में है, त्रिपुरा के बाहर यानी कि वो बांग्लादेश आदि देशों में भी हैं, तो वहाँ के जो भी आदिवासी हैं वो त्रिपुरा में आकर बसे, और जो आदिवासी हैं सिर्फ उनके लिए एक अलग सा राज्य बना जाए। यानी कि त्रिपुरा के मूल जो आदिवासी हैं उनके लिए एक अलग राज्य की मांग की जा रही है, और उसे नाम रखा गया ग्रेटर टिपरालैंड की मांग। इस प्रकार की मांग आपको पता है कि नागालैंड में किया गया था और अन्य राज्यों में भी, लेकिन यह मांग पूरा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है,
स्फूर्ति क्लस्टर योजना किस मंत्रालय की है? स्फूर्ति क्लस्टर के बारे में हमने पढ़ा था। ये जो परंपरागत जो उत्पाद होते हैं जैसे कि बट्टा बनाना, जो सूती कपड़े के होते हैं छोटे छोटे वगैरह, तो उनको बनाने के लिए एक क्लस्टर बनाया जा रहा था ताकि परंपरागत उद्योग फिर से विकसित हो सके। तो ये जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय की योजना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 5th एनवायरमेंट असेंबली को कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये देखिए, ये 5वां 6ठा कितना ही पूछे, आपको सिर्फ एक ही उत्तर देना है। यह कहाँ? नैरोबी में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है वर्चुअल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। वर्चुअल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये जो है यह इसरो के द्वारा बनाया गया, बिल्कुल गलत है। ये किसके द्वारा? ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। इसका परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आंध्र प्रदेश में किया गया, यह भी गलत है क्योंकि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि उड़ीसा के चांदीपुर में। तीसरा है इसे भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा, यह भी गलत है। इसे भारतीय वायुसेना नहीं बल्कि इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा, इंडियन नेवी, नौसेना को। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कोकोस द्वीप समूह किस महासागर में है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक सागर, डी आर्कटिक सागर। इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा है? हिंद महासागर। ये आपके, ये देखिए भारत है, यहाँ पे आपके इंडोनेशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, तो आपके यहाँ पे ये कोकोस द्वीप समूह। अब बात करते हैं, यह चर्चा में किया हुआ था। दरअसल जो हम मानव मिशन भेजा जा रहा है भारत के द्वारा, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम इस द्वीप के द्वारा कुछ तकनीकी सहायता आपको देंगे, जो मानव मिशन भेजा जाएगा उसके में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी हिंद महासागर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये इंडोनेशिया और ये आपके ऑस्ट्रेलिया है। तो कोकोस द्वीप समूह जो है यहाँ पे है। नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? इसका जो उत्तर है वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को कब आयोजित किया गया? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी। इसे जारी किया गया है 21 फरवरी को, मतलब आयोजित किया गया था 21 फरवरी को। इसका जो PDF है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।